में गैस और तेल का पर्याप्त भंडार है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी भारत में कोविड जैसे लॉकडाउन की अफवाहों पर साफ इनकार किया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने साफ कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचार में नहीं है और ये खबरें पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने लोगों से शांत और जिम्मेदार रहने की अपील की है। सरकार ने साफ किया है कि देश में सामान्य स्थिति बनी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मुश्किल वक्त में शांत रहें, जिम्मेदारी दिखाएं और एकजुट रहें। यानी कि तमाम अफवाहों के बीच सिरे से सरकार ने इस बात को नकार दिया है। और इसी बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। ईरान जंग का असर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें, यहां कमर्शियल सिलेंडर जो है उसकी आपूर्ति कम होने से पर्यटन व्यवसायी खासे चिंतित दिख रहे हैं। इसी का समाधान ढूंढने के लिए मनाली में शिमला और मनाली होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच एक बैठक हुई। उसमें होटल संचालकों से सैलानियों की सुविधा के लिए जब तक गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तब तक फिलहाल केरोसिन स्टोव, डीजल स्टोव और इलेक्ट्रिक स्टोव के इस्तेमाल की व्यवस्था करने की अपील की गई है, ताकि यहां का पर्यटन कारोबार प्रभावित ना हो पाए। और सहयोगी का इस बाबत क्या रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल में युद्ध के बाद जिस तरह से जो गैस आपूर्ति, खासकर कमर्शियल सिलेंडर की जो आपूर्ति कम हुई है, उसके बाद पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। खासकर यहाँ के जो रेस्टोरेंट ओनर है या होटल संचालक है, उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही है। लेकिन इसका सल्यूशन मनाली के होटलियर्स या जो ढाबा संचालकों ने अब निकाल दिया है। वो जो है, पहले जिस तरह से जो केरोसिन स्टोव यूज़ हुआ करता था आज से कम 15-20 साल पहले, वो एक बार फिर से वो स्टोव देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ मनाली के अतिथि भोजनालय में हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं केरोसिन स्टोव में चाय बन रही है और साथ ही साथ इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे डीजल का ये छोटा सा टैंक रखा गया, छोटा सा। और साथ में यहाँ पे देखिए डीजल के द्वारा जो है यहाँ पे खाना बनाने की व्यवस्था की जा रही है। और साथ में जानने की भी कोशिश करते हैं कि ये बताइए जी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टोव यूज़ कर रहे हैं आप, डीजल यूज़ कर रहे हैं, क्यों आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ पड़ी है? जो कमर्शियल सिलेंडर थे वो नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे हैं जी। कब से नहीं मिल रहे? 10-12 दिन हो गए नहीं मिल रहे हैं जी। अच्छा, तो आपने विकल्प के तौर पे ये चुना है जी, काम कर रहे हैं। तो इससे आपका ये जो रेस्टोरेंट चल पड़ रहा है, काम चल पड़ रहा है? अभी तो चल पड़ रहा है फिलहाल, लेकिन आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मनाली होटल एसोसिएशन व शिमला होटल एसोसिएशन द्वारा भी एक ज्वाइंट मीटिंग आज की गई, जिसमें सेम इसी तरह की व्यवस्था करने की जो है सभी होटल संचालकों को गुहार लगाई है कि
इस तरह की व्यवस्था की जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिक स्टोव हो या केरोसिन हो या डीजल, ताकि जो जिस तरह से जो सैलानी यहाँ आते हैं और उन्हें जो है जो खाने की जो कोई किल्लत ना हो, तो ऐसी जो है हिदायत होटलर एसोसिएशन मनाली व शिमला एसोसिएशन द्वारा आज दी गई है। फिलहाल अपने सहयोगी सोनू बर्तन के साथ कमलेश वोत, इंडिया न्यूज़, मनाली। हम भी लुधियाना से आए हैं, पंजाब से। हम यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं हमारे को रुके हुए। हमारे को होटल में कोई खाना नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम आ रही है, उनको गैस की प्रॉब्लम आ रही है और आज तो बोल रहे हैं कि पेट्रोल भी बंद है यहाँ पे। इसीलिए हम खाना ढूंढते जहाँ तक पहुँचे, जहाँ भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। दिक्कत ही है, सिलेंडर सभी लोगों ने बाहर निकाल के रखे हुए हैं। अच्छा, खाना मिल गया और जैसे तैसे मिल ही रहा है। होटल में नहीं घर मिल के खुद के सिलेंडर खत्म हो पड़े। और दर्शकों, मुंबई में गैस की किल्लत के बीच अब इंडक्शन और हॉट प्लेट की मांग में तेज उछाल देखा जा रहा है। मुंबई में बड़ी संख्या में ग्राहक अप्लायंस स्टोर्स पर पहुंचकर पूछताछ कर रहे हैं और इस बढ़ती डिमांड का असर सप्लाई चेन पर भी पड़ने लगा है। हालांकि शुरुआत में यह पैनिक बाइंग थी, लेकिन अब मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि साफ तौर पर अब मांग लगातार इस बाबत बढ़ती जा रही है। अब इस बाबत सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में एलपीजी की किल्लत जल्द ही समाप्त होगी, ऐसा आश्वासन सरकार ने दिलाया है। लेकिन इसी बीच ग्राउंड रियलिटी में पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पैनिक बाइंग का दौर जरूर चालू है। लेकिन इसी बीच एक अप्लायंस ऐसा है जिसकी जो बिक्री है वो कई गुना बढ़ चुकी है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये हॉट प्लेट है। दरअसल हम यहाँ पर आए थे पहले भी और हमने पूछा था आप इंडक्शन दिखाइए, लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको बता दें कि इंडक्शन एक भी नहीं बचा, एक यूनिट भी कि हम कैमरे में कैद कर पाए कि इंडक्शन कुकटॉप क्या है, स्टव। और अब आपको बता रहे हैं ये हॉट प्लेट है। इंडक्शन की बिक्री तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन इसके साथ ही ये जो हॉट प्लेट है उसकी भी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये जो लंबी कतारें हैं, एलपीजी का मिलना ना मिलना, लोगों के माइंड में काफी कंफ्यूजन है। इसके बीच अप्लायंसेस जैसे हॉट प्लेट हो गए और इंडक्शन, उनकी बिक्री बढ़ चुकी है। हम कुछ दिन पहले भी त्रिवेदी जी से हमने बात करके जाना था कि इस वक्त कैसा माहौल है। उन्होंने हमें स्पष्ट तौर पर बताया था कि इस वक्त पैनिक बाइंग है। सर, क्या लग रहा है, पैनिक बाइंग खत्म हुई या क्या हुआ? नहीं, अभी तो और भी ज्यादा बढ़ गई है पैनिक बाइंग। आप समझ लीजिए कि अभी तो लोगों के पास में कुछ माल है ही नहीं, इतना पैनिक है कि लोग, मेरे पास में भी जैसे अभी मैं 100 पीस मेरे पास में इंडक्शन उतरेगा, अगर मैं स्टेटस पे डाल दूं तो 1 घंटे के अंदर 100 के 100 पीस खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा।